ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। एमसीडी का हेल्पलाइन लोगों को 3 दिन से नहीं मिला है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है वो सिर्फ बातें रह गई हैं, और जो सरकारों ने कहा है वो भी सिर्फ बातें रह गई हैं। सरकार को कुछ सही थोड़ा होता है गाय माता के लिए, तो सिर्फ कहने के लिए सरकार सनातन की है। हाँ आप बोल सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। देखो जब सहयोग मिलता है तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई हम सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। काम करना नहीं है, सेवा करनी नहीं है, नहीं करनी तो अपने घर रहो, देश छोड़ दो। देश छोड़ दो सबसे अच्छी बात है। जो 10-5 आदमी बनेंगे ना, यही देश को बचा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है गावो विश्वस्य मात्रा, अध्यार्थ गाय विश्व की माता है। और अक्सर दिल्ली के अंदर जब से भाजपा की सरकार आई है उसके बाद एक मोटिव ये बना है कि धर्म रक्षिति और इसके अलावा जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ें हैं उन पर खासा कर ध्यान दिया जाएगा। ये बात जब जाहिर हो जाती है जब मुख्यमंत्री स्वयं रेखा गुप्ता जो है जब गायों को देखती हैं रोड पर तो वो खुद उतरती हैं और अधिकारियों को आदेश देती हैं कि आप इन समस्या से दिल्ली वालों को निजात दिलाइए। हालांकि दिल्ली की सरकार को बने हुए 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक उन समस्याओं से दिल्ली वालों को निजात तो नहीं मिला है। हम अक्सर आपको अपने चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाकर दिखाते हैं कि किस प्रकार कुछ डेयरी चालकों के माध्यम से गायों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त जहाँ पर है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मटियाला विधानसभा है ये, और हाईवे रोड यहाँ से निकला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक अपार्टमेंट्स भी बना हुआ है, अच्छा खासा अपार्टमेंट है। मैं आपको कैमरा बैक करके भी दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी मौजूद हूँ यहाँ पर एक गौ माता की मृत्यु की सूचना हमें प्राप्त हुई और पिछले 3 दिन से इसी रोड पर हाईवे के ऊपर गौ माता पड़ी हुई है और उसको कोई भी ध्यान रखने वाला, कोई भी ध्यान देने वाला, एमसीडी की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती होंगी, विधायकों की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती होंगी, लेकिन किसी की नज़रों में भी ये समस्या नहीं आई है। तो देखिए, ये वो अपार्टमेंट्स है, शुभम अपार्टमेंट है ये। अच्छा खासा आलीशान लोग यहाँ पर रहते हैं। इसमें मैं आपको मानवता, लोगों की किस तरह से मानवता गिर चुकी है वो भी दिखाऊंगा। ये अपार्टमेंट्स है और इस अपार्टमेंट्स के गेट के ठीक सामने यहाँ आप देखेंगे ये जो है गाय माता का शव यहाँ पर पड़ा हुआ है। और बता रहे हैं लोग कि पिछले 3 दिन से इस स्थिति में जो है ये पड़ा हुआ है। एक लगता है कि ये बच्चा है अभी, और आप स्थिति देख लीजिए किस प्रकार की है, कैसे ये रोड पर पड़ी हुई है। और सामने आप देखेंगे ये हाईवे रोड है, ये सीधा हाईवे रोड इधर यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और गुरुग्राम इन सब एरिया में ये जा रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये मटियाला विधानसभा में पड़ता है। और यहाँ से तमाम एमसीडी की गाड़ियाँ गुजरती होंगी, तमाम आला अधिकारी गुजरते होंगे, मंत्री गुजरते होंगे। सबसे बड़ी बात, आम पब्लिक यहाँ से जो लोग आना जाना करती होगी, उनके आंखों में भी दिखाई नहीं दिया किस तरह से ये स्थिति है। कुछ लोग यहाँ पर अभी मौजूद है, जब इनको इन्फॉर्मेशन मिली है तो ये लोग यहाँ पर आए हैं, गोरक्षक हैं, बताते हैं अपने आप को, इनसे बात करते हैं, जरा जुड़ते हैं कि कैसे इनको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा। और पिछले 3 दिन से जब ये पड़ी हुई हैं तो कहीं ना कहीं मानवता भी दिखाता है कि कितने निचले स्तर तक हमारी मानवता गिर चुकी है। क्या नाम है आपका? नवीन जी, क्या करते हैं आप? हमारा काम है इवेंट का, अपना इवेंट का। तो ये आपको कैसे इन्फॉर्मेशन लगी इसकी गाय माता के बारे में? हमारा एक ग्रुप है, ठीक है। हमारी एक रेस्क्यू संस्था चलती है, CRRS, ठीक है, काउ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन स्क्वाड, ठीक है। ये हमारा स्क्वाड है जी, द्वारका जिले में काम करता है, दिल्ली में। अच्छा, मुझे बताइए कब से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि गाय कब से पड़ी हुई है? इन्फॉर्मेशन 1 घंटे पहले मिली है। 1 घंटे पहले क्या पता लगा है आपको? एक रोड पे नंदी महाराज, ये पहले तो गाय की इन्फॉर्मेशन थी, गाय बीमार है, एक्सीडेंट हो रखा है, एक्सपायर हो गई है। कंडीशन क्या है कि हमारे यहाँ पे एक थोड़ा रूल उल्टा सीधा है, सरकार ने बना रखा है। कोई गाय बीमार है उसके लिए तो पुलिस आ जाती है, कोई एक्सपायर है तो उसके लिए कौन आएगा? ठीक है, अब उसके लिए भी आ जाते हैं, चलो हमारे जैसे स्क्वाड उठ के आ जाते हैं काम करने के लिए, फिर उनका सपोर्ट के लिए नहीं होता है। सपोर्ट करने के लिए हम अपने घर से कब तक सेवा करते रहेगा? एक आदमी 12-15 हज़ार 20 हज़ार महीना कमा रहा है तो कितने टाइम तक सेवा देगा? महीने में 1 बार दे सकता है, 2000 की सेवा दे सकता है, वो डेली 2000 की सेवा थोड़ी दे सकता है जी। डेली 2000 की सेवा देंगे तो 60,000 में महीना बढ़ेगा, उसकी इनकम से 3 गुना ज्यादा। कहाँ तक सेवा करेगा कोई भी? अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को 3 दिन के बाद पता लगा है, यानी कि 3 दिन से पहले लोग भी यहाँ पर देख रहे होंगे, आने जाने वाले लोग भी देख रहे होंगे, उनके अंदर मानवता मर चुकी है। बस शास्त्रों में ही गाय हमारी माता है। गाय को माता बाद में बुला लो, पहले उसको गाय बना लो, मेरा मानना ये है। माता बाद में, माता तो बहुत बड़ा नाम हो गया, पहले उसको गाय बना लो, उसके बाद पता चल जाएगी क्या है गाय माता, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये सारे द्वारका है और सारी बढ़िया सोसाइटी है, किसी की भी इनकम मेरे हिसाब से तो 5-7 लाख से कम नहीं होगी महीने की, ठीक है ना।
अब कोई इतना समर्थ नहीं रखता है कि 2000 रुपए देके इस गाय को रेस्क्यू करवा दे या इसका ट्रीटमेंट करवा दे, या एक्सपायर हो गई तो उसको एमसीडी को ही कॉल कर दे। चलो XYZ हम एमसीडी को ही कॉल करवा देते हैं, तो एमसीडी को ही कॉल करवा दो। कॉल नहीं हो सकती क्या? गूगल पे नंबर नहीं है? अभी कोई पूछ लो, थोड़ा बैठ बोल लूंगा, अभी कोई पूछ लो कोई स्पा का नंबर है, 2 मिनट में व्हाट्सएप पे निकाल के दे देगा गूगल पे, 2 मिनट नहीं लगेगी। एक एमसीडी का हेल्पलाइन नंबर नहीं मिलेगा किसी को क्या? जी, एमसीडी का हेल्पलाइन लोगों को 3 दिन से नहीं मिला है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है वो सिर्फ बातें रह गई हैं, और जो सरकारों ने कहा है वो भी सिर्फ बातें रह गई हैं। क्योंकि 4 महीने पहले जो सरकार बनी थी उसका ये वादा था कि दिल्ली के किसी भी सड़कों पर हम गायों को नहीं घूमने देंगे, और आज भी दिल्ली के हर सड़कों पर गाय उससे ज्यादा दिखाई दे रही है, उससे अत्यधिक मात्रा में दिखाई दे रही है। और आज हाँ, सरकार की बात बताऊं, सरकार कह रही थी पहले दिन जब सीएम साहब की गाड़ी के आगे आ गए गाय, उस दिन तो रूल हो गया कि गाय हटवाएंगे। हट गई क्या गाय? अब उसी रोड पे सेम रोड पे गाय दिखा दूंगा अभी प्रेजेंट में गाय दिखा दूंगा, 1 नहीं 10 दिखा दूंगा। क्या वो गाय नहीं है? सिर्फ सीएम चलेगी उस दिन गाय हटेंगी, उस दिन आदमी हटेंगे। क्या उस दिन सफाई नहीं होगी? और दिन आदमी नहीं रहते हैं। ये लोग तो हमारे समाज के लोग हैं ना, ऐसे लोग जो समाज के लोग तो बाद में, पहले लोग ही नहीं है साढ़े किसी लायक। ठीक है, काम करना नहीं है, सेवा करनी नहीं है, नहीं करनी तो अपने घर रहो, देश छोड़ दो। देश छोड़ दो सबसे अच्छी बात है। जो 10-5 आदमी बनेंगे ना, यही देश को बचा लेंगे। जी, लाखों करोड़ों से भीड़ने जुड़ने से नहीं, देश बचाने के लिए 10 आदमी बहुत है। ठीक है, दुनिया लगी हुई है काम का, इधर उधर घूम रहे हैं। रोड पे 10 गाय तो बचा के दिखा दो, फिर कहते हैं हम गौ सेवक है। कौन है गौ सेवक? रोड पे आगे हम उनके नाम सुनते जो गौ सेवक है। जी, आओ रोड पे, आओ उतरो रोड पे, प्रत्येक घर से एक आदमी 1 घंटा किसी भी गौ माता को दे दिया, किसी रोड पे देख ले कि ये गाय बीमार है, गवर्नमेंट संस्था चालू कर दे, भैया जी ये नंबर है, इस पे हेल्पलाइन पकड़ो, आई एम्बुलेंस चली जाएगी। द्वारका में एक एम्बुलेंस आने के लिए 4 से 8 घंटे लगते हैं। एक एम्बुलेंस आने के लिए 4 से 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, प्राइवेट संस्था से होती है, प्राइवेट संस्था से आगे वो सेवा तो कर रहे हैं कम से कम। ठीक है, उसमें भी ब्लेम करते हैं, तुम तो ये करते हो वो करते हो। मेरे पास खुद के पास कॉल आते हैं, फोन मत काटना, रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं कर दो रिकॉर्डिंग, मेरी तनख्वाह मिल रही है, सरकारी मुलाजिम हूँ मैं, मेरी तनख्वाह थोड़ी मिल रही है जो मेरे को सरकार हटा देगी। हटा दो, नहीं कर रहे। आदमी की सोच होनी चाहिए ना कि कोई आदमी दिन में भी काम कर रहा है, घर के भी काम होते हैं, फैमिली भी सारी चीज है, रेस्क्यू भी जरूरी है। ठीक है, आप जैसे लोग जो है ना यही समाज को कहीं ना कहीं बचाने का काम करते हैं। और मैं आपको बार बार जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 3 दिन से यहाँ पर सब पड़ा हुआ है उनका। आप समझिए कि किस तरह की स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, आपको भी अभी पता लगा है कि पहले पता लगा? मुझे लगभग 1.5-2 घंटे पहले सूचना मिली कि एक गौ माता है जिनका स्वर्गवास हो गया है, वहाँ पे कुछ युवा साथी चाहिए जिनका अंतिम संस्कार किया जा सके विधिवत तरीके से। हमने कहा ठीक है जी, संपर्क करके अपने सहयोगी साथियों से संपर्क करके अपना आर्यन को, मेरे तो पैर में फ्रैक्चर हो गया जी, फिर हम आए। मैं कहा ठीक है भाई, हम लोग हिंदुत्व के लिए कार्य करते चलना होगा। जैसे जैसे हमारे साथ नवीन भाई और हमारे और भी युवा साथी साथ में आए कि भाई इस कार्य को हम लोग पूरा करना है। अभी हमने जेसीबी बुलाई, जैसे जेसीबी आ जाती है हम जेसीबी उठा करके लेके जाएंगे। जेसीबी आपने किसी संस्था के माध्यम से बुलाया है या कोई संस्था वगैरह नहीं? हम लोगों ने मतलब अगर जो भी खर्चा होगा पर्सनल तौर पे ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग शेयर करके उनको जो है फंड मतलब आपस में इकट्ठा करके वो हम लोग देते हैं। और ये भाई देखो अभी भी इनके स्कूटी में ये रस्सी रखी हुई है। ये 3 भाई हैं, अभी भी ये एक अपने गाय माता थी जिनकी मेडिकल तौर से उसका सेवा वगैरह करके आ रहे, तो ये लोग भी हमेशा लगे रहते हैं। मेरे तो पैर में चोट लगा, मैं पिछले 5 साल से कहीं बाहर नहीं जा रहा था, पर फिर भी निकल के आया काम करने के लिए। और अभी मैं देख रहा हूँ ये लोगों ने हमें जो सूचना दी थी कि गौ माता है, पर ये गौ माता ये नंदी महाराज है। ये नंदी महाराज है जो कि शंकर जी के बड़े करीब माने जाते हैं। ठीक है, सावन का महीना चल रहा है, आप सावन का महीना कल ही खत्म हुआ है और लोग सावन के महीना में शंकर जी का पूजा करने के बाद नंदी महाराज के कान में इतना कुछ बोलते हैं, ये भगवान मुझे तन मन धन जीवन सब कुछ मांग लेते हैं। और वही नंदी महाराज यहाँ सड़क पे हैं, आप एक मूर्ति में बोल के आ जाते हो परंतु सड़कों पे पड़े हुए तो आप उनका अनादर कर रहे हो। हमारी कुछ मातृ शक्ति भी यहाँ से गई थी, उन्होंने भी ऐसे देखा, जो कि पढ़ी लिखी थी। यही हमारे गांव के हमारे किसी जेजी कॉलोनी में किसी नॉर्मल जो होते हैं जो दिल्ली की कॉलोनियां उसमें हुई होती तो वो मातृ शक्ति इकट्ठा होकर उस पर काम करा देती। पर ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो आंख के अंधे होते हैं वो दिमाग के अंधे हैं। अपने आंख पे चश्मा लगाने के बावजूद वो दिमाग पे चश्मा लगा, यहाँ पे चश्मा लगा चलते, वो आंख के अंधे दिमाग के अंधे, उनको दिखने के बावजूद भी इन चीजों का अनादर करते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये किसी को ना तो एम्बुलेंस को ना तो 100 नंबर को कॉल करके किसी को बताते हैं। और हमने भी 100 नंबर पे कॉल किया था, अभी कोई प्रशासनिक तौर पे कोई कुछ मदद मिले नहीं है। आपने पुलिस को कॉल किया, क्या बोला पुलिस ने आपको? उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमने कंप्लेन आपको रजिस्टर कर लिया है, ठीक है आप बुला लो और अपने हिसाब से अंतिम संस्कार करा दो। कंप्लेन रजिस्टर कर दिया, किसके खिलाफ की है, किसकी गाय है
ये कुछ उन्होंने जांच पड़ताल ये सब सिर्फ खाना पूर्ति है, कागजों में खाना पूर्ति होता है कि कंप्लेन आया था, रजिस्टर्ड कर लिया था ताकि अपने कागजों में दिखा सके भी हमारे पे कंप्लेन आया था, कोई कार्रवाई थोड़ी ना होता है। दिल्ली पुलिस ने वो कंप्लेन एमसीडी को फॉरवर्ड की, बोला कि भाई हम सिटी के डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके आपको बता रहे हैं। ये सब मैं कह रहा हूँ ना, सब खाना पूर्ति करी जाती है। आप उनके पास देखोगे तो अगर वो फॉर्मेलिटी वो पूरी कर देते हैं, वो कहीं फॉरवर्ड किए भी होंगे ना, तो हमारे पास हमें ऐसे आज तक कोई ऐसे मदद मिला नहीं। इवन अभी 5-7 दिन पहले कुछ भाइयों ने यहाँ पे द्वारका पावर हाउस पे एक गाय माता थी जो कि नाले में गिर गई, तो उनका रेस्क्यू किया गया था। लोगों ने अपना खुद का क्रेन मंगवाया, खुद अपने पास से पैसे, सरकार को कोई सहयोग थोड़ा होता है गाय माता के लिए। तो सिर्फ कहने के लिए सरकार सनातन की है। हाँ, आप बोल सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। देखो, जब सहयोग मिलता है तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई हम सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, पर इन भाइयों को भी कोई सपोर्ट थोड़ा मिलता है। और इनके लिए, इनके भी जीवन में बहुत सारा रिस्क होता है। जिहादियों से जो है, जिहादी आतंकवादी मानसिकता के जो लोग होते हैं ना, आए दिन उनसे लड़ने को मिलता है। प्रशासन में कोई सपोर्ट नहीं मिलता कि भाई इन्हें कोई परेशान करता है तो इनके साथ प्रशासन को कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। ये कोई आप लोगों को कोई टॉर्चर किया जाता है। बिल्कुल, ये कोई, आप यही बात अगर ये लेके थाने में चले जाए तो इनको बोला भाई तूने माइक में ये बात कैसे कह दी, तेरी हिम्मत कैसे, बैठ जाए यहाँ पे, यहाँ वो इतनी बदतमीजी से बात करेंगे ना पुलिस वाले, आपको लगे कि नहीं भाई साहब अब तो पहला ये मेरा आखिरी केस था, अब तो मैं आऊंगा, मैं अब तो अपनी बेइज्जती कराने आ गया। ऐसा होता है, और ये बात हकीकत है। ये भाई स्वयं बता देंगे ऐसा होता ही नहीं होता है। क्या नाम है आपका? भाई आशुतोष, जय श्री राम, जय माता। भाई क्या करते हैं आप? भाई हम काम धंधा भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, और साथ साथ हम सेवा करते हैं गौ माता की। और जो भी बहन बेटे करते हैं आप, जब कोई नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हैं? जी हम देखो, अब लोग जो हिंदुत्व है, हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं, ये सब मानते हैं, तो हम भी मानते हैं जी। अब कोई निकल के आ रहा है, कोई नहीं निकल के आ रहा, लेकिन हमें तो पता है ना, हमारी माँ गौ माता, हमारी माँ यहाँ रोड पे पड़ी है, उसके लिए कोई नहीं निकल रहा है यहाँ। भाई हमें लग रहा है ना, हम जिनको पूछते हैं, जिनके ऊपर हाथ जोड़ते हैं, हम उनके लिए भाई सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? किसी ने तो यहाँ से कॉल किया होगा, कुछ मैसेज दिया? जी, हमारे पास जो कॉलर था, यहाँ किसी ने देखा, रहते तो यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग, लेकिन किसी ने फोन नहीं किया। कोई परसों से गौ माता यहाँ पड़ी हुई है, और आज कॉल किया किसी ने हमें कि भाई यहाँ पे एक गाय पड़ी है, आ जाओ। तो हम आए, तो हमने देखा ये तो मृत अवस्था में पड़ी हुई है, और हमने पूछा तो उन्होंने बताया भाई ये परसों से पड़ी हुई है। तो हमने बोला भाई परसों से क्यों नहीं देखा? बोला भाई मैंने तो आज देखा। मैं परसों से, कितने यहाँ पे श्रद्धालु सब गुजरते होंगे यहाँ पे, अच्छे अच्छे हिंदू, कट्टर हिंदू सब, कितने लोग, कितने करोड़ों लोग गुजर गए होंगे यहाँ से। भाई किसी ने देखा? मेन हाईवे, द्वारका का हाईवे है, सबका गाड़ी निकलता होगा, और भाई सबने देखी होगी ये गौ माता पड़े, लेकिन किसी ने भी भाई इस पे ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। बस सब हाथ जोड़ के बस मंदिर में चले जाएंगे पूजा करने। यार भगवान तुम्हारे ये थोड़ी सुनेंगे तुम मंदिर में जा रहे हो पूजा करने। यार सेवा क्या कर रहे हो वो देखेंगे ना, तुम किसको बचा रहे हो, किसकी जान बचा रहे, क्या भगवान वो देखेंगे यार। तुम थोड़ी अब जाके प्रार्थना कर ली हो गई, भाई भगवान आज के जन्म में देख रहा तुम किसकी सेवा कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार। गौ माता धर्म की रक्षा, ये सब। मैं दर्शकों को आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप देखिए वहाँ सामने देखेंगे आप, यशो भूमि, धौला कुआं, हवाई अड्डा, इधर की तरफ ये रोड जा रहे हैं। और यशो भूमि वो स्थल है जहाँ पर हर दूसरे दिन तीसरे दिन को सरकारी कार्यक्रम होता है, और कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई सांसद, कोई ना कोई बड़ा अधिकारी इस रोड का इस्तेमाल करके जाता होगा। यहाँ मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी दिखाया, मैं एक बार फिर से दिखाई देता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में उजागर करना बहुत आवश्यक है। ये शुभम नाम करके ये सोसाइटी है, ये देखिए सिख सोसाइटी के गेट के महज 10 मीटर की दूरी पर इस तरीके से यहाँ पर नंदी महाराज का, जो जिनको नंदी महाराज बोला जाता है, वो उनका सब पड़ा हुआ है पिछले 3 दिन से। और उसके बाद आप स्थिति समझ लीजिए किस तरह की स्थिति है। 3 दिन से ये सब यहाँ पर सर रहा है, और राजधानी दिल्ली के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद देश के अन्य हिस्सों में आप गायों की क्या स्थिति है, जिनको गावो विश्वस्य मात्रा कहा जाता है, गाय विश्व की माता है, जिनके लिए संबोधित किया जाता है, उनकी क्या स्थिति है, वो आप दिल्ली में समझ सकते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से, पूरी खबर के माध्यम से हमारा यही निवेदन रहेगा कि सरकार ने जो वादा किया था दिल्ली वालों से कि सड़कों पे जो गाय घूमती उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, स्पेशल एम्बुलेंस चालू किया जाएगा, उन पर जल्दी से जल्द आवश्यकता है कार्रवाई करने की। क्योंकि ऐसे ही ना जाने कितने ऐसी सड़कों पर गाय मरती रहती हैं और हमारे सनातन धर्म का अपमान होता रहता है। आपकी जो भी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा, और यहाँ के जो विधायक है संदीप सहरावत जी, उनको भी ये खबर टैग कर दीजिएगा, क्योंकि मटियाला विधानसभा है और उन्हीं के विधानसभा में ये पूरी घटना घटित हुई है। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।